Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आज हमारी सेकंड क्लास है. दिस इज क्लास नंबर 2. हम इस चैनल पे चला रहे हैं प्रीमियम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पेपर 1. दिस इज क्लास नंबर 2. अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास 1 को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना. बिकॉज उस क्लास में हमने समझा था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पेपर 1 और जो हमारी स्टडी रहेगी, जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी स्टडी करने की, उसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को देख लें एक बार. उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको आने वाले टाइम में सारी चीजें अच्छे से समझ में आए. सो गाइज, एज यू ऑल नो, माय नेम इज मोहम्मद आजम. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन JJSIP यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन. एंड गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पर पेपर 1 की जो है वो सिस्टमेटिक वे में क्लासेस चल रही हैं. हम हर एक यूनिट को कवर करेंगे यहाँ पर. एंड गाइज, इसके अलावा मैं आपको जॉब से रिलेटेड और PhD से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है तो भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ. सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट. आज हमारी क्लास नंबर 2 है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे. सो यूनिट 1 में जो आपका टॉपिक है टीचिंग, दैट इज कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे. मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कितने मॉडल होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, दैट इज मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जाम पर्पज. सो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है दैट इज मेमोरी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. दिस इज इंपॉर्टेंट और इस पे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टीचिंग. टीचिंग होती क्या है, व्हाट इज टीचिंग. लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग ऑफ टीचिंग. तो कि टीचिंग होती क्या है. सो टीचिंग इज अ प्रोसेस. गाइस, याद रखना, टीचिंग इज अ प्रोसेस. आई थिंक सभी को पता ही होगा कि प्रोसेस होता है लर्निंग का. दैट इंक्लूड्स मेनी वेरिएबल्स. दीज वेरिएबल्स इंटरेक्ट एज अ लर्नर्स work toward their goals and incorporate new knowledge, behaviors and skills that add to their range of learning experience. Okay, so guys, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप क्लास में बैठ के पढ़ा रहे हैं. that is teaching. Teaching includes all things, like it includes knowledge, new knowledge, behaviors and skills. Okay, तो अगर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं that means you are a teacher. and if you are टीचिंग लाइक स्किल्स, लाइक अगर आप एक बैट्समैन हैं या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप किसी चीज को सिखा रहे हो. कोई भी चीज हो सकती है वो, चाहे वो आपकी कोई गेम हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर आप लाइक सपोज करो अगर आप एक गाड़ी खराब हो गई उसको ठीक करना सीख रहे हो किसी से, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं से लर्न कर रहे हो उन चीजों को. तो जो पर्सन आपको सिखा रहा है दैट इज योर टीचर इन दैट सेंस. ठीक है, उस जगह पर, उस सिनेरियो में वो आपका टीचर होगा. सो टीचर, जो टीचिंग होती है दैट इज अ वाइड कंसेप्ट कि आपके अंदर यहाँ पर जितनी भी चीजें वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे वो न्यू नॉलेज हो या बिहेवियर्स हो या आपकी स्किल्स हो. ठीक है, टीचर रिक्वायर्स नॉट ओनली नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर बट नॉलेज ऑफ हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्टिव लर्नर्स. गाइस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ये सिर्फ आपको पढ़ना समझना नहीं है, बाकी आपको अपनी रियल लाइफ में जब आप टीचर बन जाएंगे देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर रियल लाइफ. वो कैसे करना है, देखो, पहली चीज तो है आपकी कि वो आपको सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट बनना है. वट एवर यू हैव एज ए सब्जेक्ट, यू हैव टू बी एक्सपर्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट. ओके, आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है. जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़ाना उसको उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाना है अपने आप को. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस, बिकॉज ये जो चीज है ये आपको बहुत ही ऊपर तक लेके जाएगी. अगर आप अपने सब्जेक्ट मैटर में, आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं तो ये चीज आपके सक्सेस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है. सेकेंड थिंग इज दैट बट नॉलेज ऑफ हाउ स्टूडेंट्स लर्न. गाइज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से लर्न करते हैं चीजों को, एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्टिव लर्नर्स. एंड गाइज, आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से एक्टिव लर्नर बना के रखते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस. सो दिस इज द प्रोसेस जिसको हम टीचिंग कहते हैं. ओके, नाउ हु इज ए टीचर. टीचर कौन होता है. अ टीचर इज अ पर्सन हु हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, कॉम्पिटेंस और वर्च्यू इनफॉर्मली. द रोल ऑफ अ टीचर मे बी टेकन बाय एनीवन. कोई भी टीचर बन सकता है. अगर आप पढ़ाते हो, नई चीजें सिखाते हो लोगों को, लोगों के अंदर स्किल डेवलप करते हो, दैट मीन्स यू आर अ टीचर. ठीक है,
नाउ हु इज अ प्रोफेसर, आई थिंक आप सभी को पता होगा बट मैं फिर भी बता देता हूँ बिकॉज एज यू ऑल आर गोइंग टू बी अ प्रोफेसर. सो प्रोफेसर इज एन एकेडमिक रैंक एट यूनिवर्सिटीज एंड अदर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन. मतलब 12th क्लास के बाद जब आप टीचिंग करते कहीं पर, इट मीन्स यू आर अ प्रोफेसर. एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस in most countries, literally professor derives from Latin as a person who profess मतलब क्या होता है, बताना किसी चीज को, किसी चीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना. प्रोफेसर्स आर यूजुअली एक्सपर्ट इन देयर फील्ड एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रैंक. तो कहने का मतलब क्या है कि जो टीचर होते हैं, यानी कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपनी फील्ड में, और वो टीचिंग के हाईएस्ट रैंक पे होते हैं. मतलब इसके ऊपर फिर कोई रैंक नहीं है क्योंकि हम लोग जो है वो टीच कर रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल. ओके, सो okay, now next thing is models of teaching. That was your basics of teaching. Now मॉडल्स ऑफ टीचिंग. तो टीचिंग कितने मॉडल्स होते हैं तो आई थिंक सभी को पता होगा. यहाँ पर एक होता है आपका पेडागॉगी मॉडल और दूसरा होता है आपका एंड्रागॉजिकल मॉडल. एंड्रागॉजिकल मॉडल, okay, so let's understand pedagogy model. So first one is pedagogy model. In this method the teacher controls the material to be learned and the pace of learning while presenting the course content to the students. So यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर होता है वो चीजें कंट्रोल करता है कि मुझे कितना कंटेंट डिलीवर करना है, क्या समझाना है, किस तरीके से समझाना है. दैट इज पेडागॉजी मॉडल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच बिकॉज जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है दैट इज अ टीचर, इसी पे बेस्ड है सारी चीजें. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, इस मॉडल में. जो इंस्ट्रक्टर, जो टीचर है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन दिस द लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग. जो लर्नर है, जो चीजें समझ रहा है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टीचर कि वो क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं. दैट इज पेडागॉजी मॉडल. ओके, सो गाइज आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा. ये वैसे मैं बता दूं इसका एक एग्जाम्पल जो हम लोग जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल है हम लोगों का, जो हम लोग क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं चीजें, दैट इज ऑल्सो ए पेडागॉजी मॉडल. और इसके अलावा जो नए नए स्टूडेंट, जो नए बच्चे जन्म लेते हैं इस दुनिया में, बर्थ लेते हैं, उसके बाद जो चीजें उसे सिखाई जाती हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज पेडागॉजी मॉडल. क्योंकि वो जो छोटे लेवल पे उसे कुछ भी पता नहीं होता है और एज ए मदर वो सिखाती है उसको नई नई चीजें कि बेटा ऐसे होता है, ये चीजें ऐसे होती है ना. दैट इज पेडागॉजी मॉडल. सो नेक्स्ट वन इज एंड्रागॉजिकल मॉडल. एंड्रागॉजिकल मॉडल क्या होता है? द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर ऑन लर्निंग. In this method, the instructor only facilitate, not completely deliver the learning of the participant and help them by the offering opportunities to learn themselves and acquire new knowledge. So this is a learner centered approach. क्योंकि यहाँ पर जो लर्नर है वो अपने आप से सीखने की कोशिश करता है. ओके, सो लर्नर themselves acquire knowledge. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज एंड्रागॉजिकल मॉडल. जस्ट इसका अपोजिट है क्योंकि यहाँ पर जो है वो टीचर इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो है वो लर्नर इंपॉर्टेंट है. ओके, सो गाइज आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा. ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में. सो एंड्रागॉजी मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ अडल्ट लर्निंग. ठीक है, अडल्ट लर्निंग मतलब एंड्रागॉजी. देन दिस कॉन्ट्रास्ट ऑफ पेडागॉजी विच इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द चिल्ड्रन लर्निंग. मतलब बच्चों को सिखा रहे हो, मतलब बच्चों की तरीके से चीजों से समझा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, एक तरीके से हम उसको इंस्ट्रक्शन देकर किस चीजें सिखा रहे हैं, दैट इज पेडागॉजी. और एंड्रागॉजी क्या हो जाएगा? जहां पर अडल्ट हैं, लोग अपने आप चीजों को सीख सकते हैं भी. ठीक है, देमसेल्व्स, लर्नर्स लर्न देमसेल्व्स. तो इस तरीके से एंड्रागॉजी कहलाएगा वो. ओके, सो गाइज आई थिंक अभी सभी को समझ में आ गया होगा. फिर भी समझ में ना आया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके बता दूंगा. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों टीचिंग की जाती है? सो फर्स्ट वन इज टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स. गाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टीचिंग. मैं खुद अपनी रियल लाइफ में इस चीज को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ. दैट आई हैव टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स. उनको मुझे रटवाना नहीं है, उनको समझाना है कि बेटा किस तरीके से चीजें हो रही हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड. और इसके अलावा उनको खुद ऐसा बनाना है कि वो खुद चीजें सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, सो उनके अंदर अगर थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो जाएगी तो इसका मतलब 90% जो है वो काम हो चुका है. वो ऑटोमेटिकली चीजें सीखेंगे, समझेंगे कि क्या हो रहा है. तो थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट वन इज टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड. ये तो सभी को पता होगा. टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट. स्टूडेंट्स के बिहेवियर को शेप करना, उनको मोरल वैल्यू सिखाना. टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स. उनके जो सीखने की कैपेबिलिटीज है उसको इंक्रीज करना कि जो चीजें हैं वो और अच्छे से वो समझ सकें. उनको तरीके बताना कि किस तरीके से आपको चीजें समझनी है.
नेक्स्ट वन इज टू बिकम अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक मोरल वैल्यू सिखा करके एक स्टूडेंट को सोसाइटी के लिए अच्छा करना। नेक्स्ट वन इज टू डेवलप वेल राउंडेड स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली एंड इमोशनली। तो ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट का, दैट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग और एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ओके, सो सिर्फ आपके अपने सिलेबस का खत्म करना क्लास में, दैट्स नॉट टीचिंग। Teaching includes all these things, all these factors that a teacher have to implement in the class. Okay, so guys, I think सभी को समझ में आ गया होगा। Now, most important topic of this session is level of teaching. Guys, most important चीज़ है, याद रखना एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। Okay, now let's understand कि कितने लेवल की टीचिंग होते हैं। So there are three different levels of teaching. First one is memory level of teaching. Second one is understanding levels of teaching, and third one is reflective levels of teaching. So now let's understand all these three levels of teaching. Now first one is memory level of teaching. It is the first and thoughtless level of teaching. First मतलब बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे होता है ये। थॉटलेस मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज यूजुअली यूज्ड इन लोअर क्लासेस लाइक किंडरगार्टन। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पर बिल्कुल लोवेस्ट लेवल की टीचिंग होती है, जहाँ पर कुछ लिखाना समझाना नहीं है, मतलब लिखाना नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखवाना नहीं होता, बस चीज़ों को समझाना होता है कि कैसे होती हैं चीज़ें, और एक तरीके से रटवाना है चीज़ों को। ठीक है, जैसे हम लोग सपोज क्या करना है, हम सभी लोग याद करो अपने जो आपके प्राइमरी लेवल की टीचिंग थी, जो छोटे लेवल पे आप पढ़ते थे, वहाँ पर जो आपका कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। जैसे अब यह कंटेंट है आपके पास, यूजीसी ने दो पेपर दे दिए, 20 यूनिट्स कर दी, अब आप पढ़ते रहो बैठ करके, तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया ना। यहाँ पर वहां पर क्या आता है, मेमोरी लेवल में क्या आता है कि 2 का पहाड़ा बैठ के याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, रटे जा रहे हैं बैठे बैठे। दैट वाज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, चीजें समझनी पड़ती, चीजें रटनी पड़ती हैं कि कैसे होती हैं। ओके, दैट वाज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, यहाँ पर आपको सोचना समझना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल पे होते हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट, मतलब रटते हैं। क्रैम मतलब क्या होता है, रटना, बार बार दोहराना। इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम, जो भी चीजें उनको सिखाई जाती हैं चीजें रटते हैं, इतना ज्यादा समझते नहीं, दिमाग नहीं लगाते वो। द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट। रोट मतलब क्या होता है, रटना, चीजों को बोलते हैं ना, आप रट रहे हो, चीजों को समझ नहीं रहे हो, तो वो क्या था, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हो रही है वहां पर, बिल्कुल छोटे लेवल पे। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। In the understanding level of teaching, the mental development of the learner is at higher level than that of memory level. Cognitive abilities of the student are developed, मतलब समझने की, सोचने की जो क्षमता है, एबिलिटीज हैं, वो इम्प्रूव हो चुकी हैं और उसका यूज करके टीचिंग करी जा रही है। Here students become capable to think, present things logically, analyze them, draw inferences. So guys, ये वो वाला लेवल ऑफ टीचिंग होता है जहां पर आप लाइक 6th क्लास या फिर हम कह सकते हैं 8th क्लास के बाद से जो स्टार्ट होता है लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पे आप चीजें समझते हो, सोचते हो लॉजिकली कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ओके, देन उसके बाद आप उस पर अपने इन्फ्रेंसेस जो हैं, जो आपकी रीजनिंग है, उसको ड्रॉ कर सकते हो। सो दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर आप चीजों को समझते हो, समझ की चीजें करी जाती हैं, समझी जाती हैं। That is the second level. Now last one is reflective level of teaching. Reflective level of teaching is considered to be the highest level at which teaching is carried out. It is highly thoughtful and useful. A student can attain this level only after going through memory level and understanding level. जब आप चीजों को रट चुके हो, चीजों को समझ चुके हो, उसके बाद ही आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ओके, सो रिफ्लेक्टिव कह सकते हैं हम लोग एक तरीके से एक्सपीरियंस, जहां पर हम कहते हैं ना कि इस बंदे का एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है कि वो चीजें रट चुका है, चीजें समझ चुका है, जानता है, लॉजिकली चीजों को समझ चुका है, नाउ उसका एक्सपीरियंस बोलेगा। दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर चीजों को पहले ही समझ चुके हो, पहले जान चुके हो, अभी आपको उनको दोबारा से रिफ्लेक्ट करना कि आपके अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप जानते हो। दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। गाइस याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इंट्रोस्पेक्टिव मींस क्या होता है, एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स और फीलिंग्स। आपकी खुद की थॉट्स, खुद की फीलिंग्स क्या हैं, वो तभी आप बता पाएंगे जब आप चीजों को पहले से समझते होंगे, जानते होंगे। ओके, सो दैट्स वाज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो आपकी 3 लेवल ऑफ टीचिंग ही होती हैं। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही। अभी मैं बता दूं आपको कि हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एज यू ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स,
यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब क्या है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उनको पढ़ना है आपको, और बाकी इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी, आलतू फालतू जो कि मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी गिवन होती हैं जो कि ऐसी हैं जो कि एग्जाम में कभी पूछी भी नहीं जाती, फिर भी बच्चे पढ़ते रहते हैं, तभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इसमें यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज द कंप्लीट बंडल। आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप इन नोट्स को अवेल कर लेते हैं। दिस इज फॉर पेपर 1 एंड आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा और आपकी हेल्प कर दूंगा, आपको बता दूंगा किस तरीके से नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और गाइज फर्दर आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं जिसको हम सिस्टमेटिक वे में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हम पेपर 1 ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।